जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय के बारे में देखने वाले हैं। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से कम एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, जिससे पूरी दुनिया में तबाही मची थी, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया के बड़े बड़े देशों ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोची कि पूरी दुनिया में शांति बनाई जा सके, यानी ऐसा दोबारा नौबत न आए कि फिर से विश्व युद्ध शुरू हो। इसी के परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। आंसर है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान समय में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और महासचिव, एग्जाम में कई बार रिपीट करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। आंसर है एंटोनियो गुतेरेस। अगला, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो सदस्य देशों की संख्या 193 है। अब यहाँ से 193 एग्जाम में कई बार भी रिपीट किया है, तो देखिए 193वां सदस्य देश आपका दक्षिण सूडान है। अब यहाँ से जो रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वह है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यभाषा क्या है, यानी कौन कौन सी है। आंसर होगा अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यभाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके अलावा भी संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य आधिकारिक भाषाएं हैं, जैसे आपका चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। अब यहाँ से रिलेटेड जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वह आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 6। पहला आपका महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। एग्जाम में यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा किसे कहा जाता है। तो देखिए, दुनिया का जो पुलिसमैन है वह सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसके अलावा भी जो एग्जाम में कई बार रिपीट कर रहा है प्रश्न वह आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है। आंसर होगा 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है। पहला आपका अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस, पांचवा चीन। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कर दी गई, ठीक है यह, तो अब इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठनों की आवश्यकता पड़ने लगी। इसीलिए हर क्षेत्र में नए नए संगठन की स्थापना की गई, जैसे आपका विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई। आंसर होगा जुलाई 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 ईस्वी में की गई है। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान समय में इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अगर वर्तमान समय में अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है आपका डेविड माल्पास। आप इनका नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट भी किया है। अगर सदस्य देशों की अगर बात करें तो विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या 189 है, ठीक है। 189 विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या है। अगला है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। आंसर होगा 27 दिसंबर 1945 ईस्वी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को की गई है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें यानी हेड क्वार्टर की बात करें तो ये है आपका वाशिंगटन डीसी। प्रबंध निर्देशक, ठीक है, तो ये है आपका क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अगला, अगर मेंबर यानी सदस्य देशों की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की संख्या 189 है। अगला है आपका
यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई है। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी है। अगर निर्देशक यानी डायरेक्टर, ठीक है, ये है आपका हेनरिटा H4 और सदस्य देशों की संख्या 190 है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में 190 है। अगला है यूनेस्को, ठीक है, यानी यूनेस्को। तो देखिए यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी को की गई है। और अगर इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। एग्जाम में कई बार रिपीट किया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर है पेरिस में। महासचिव की अगर बात करें तो वर्तमान समय में इनके महासचिव हैं आंद्रे अजोले और इसके मेंबर यानी यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में 193 है। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। तो देखिए WHO की स्थापना 4 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई है। और अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जनेवा में है। अगर महासचिव की अगर बात करते हो तो वर्तमान समय में इनके महासचिव हैं टेड्रोस अधनोवा। और अगर सदस्य देशों की संख्या यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों की संख्या 61 है। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ है इस आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है। एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। आंसर होगा जनेवा। और दूसरा जो एग्जाम में रिपीट करता है वह आपका है इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई है। अगला है आपका कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एग्जाम में कई बार रिपीट भी किया है। आंसर है 1 जनवरी 1945 ईस्वी को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1945 ईस्वी को की गई है। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान समय में इसका मुख्यालय जनेवा में है। और महानिर्देशक, ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का महानिर्देशक हैं नागोजी ओकोंजो इवेला। अगर मेंबर की बात करें तो वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन का मेंबर 164 है। अगला है आपका यूरोपियन संघ, ठीक है। तो यूरोपियन संघ की स्थापना, देखिए इसकी स्थापना जो की गई है वह आपका 1 जनवरी 1958 ईस्वी को की गई है। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें यानी यूरोपियन संघ की मुख्यालय कहाँ है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी किया है। आंसर है ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स ये इसका यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। और प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, ठीक है, तो ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन। अगला प्रेसिडेंट ऑफ कमीशंस, तो ये भी है वही हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। और अगर इसके सदस्य देशों की संख्या बात करें तो इसका सदस्य देशों की संख्या 28 है। अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो देखिए इसकी स्थापना एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। आंसर है 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जनेवा में है। महानिदेशक अगर इसकी बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक, तो ये है गाय राइडर, ठीक है। मेंबर की अगर बात करें तो वर्तमान समय में इसके मेंबर है 185। अगला टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक EADB यानी एशियाई विकास बैंक। एग्जाम में इसे कई बार रिपीट किया है यहाँ से प्रश्न। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई। आंसर है 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मनीला में है। अध्यक्ष की अगर बात करें यानी प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है मानसुंगू असाकावा, ठीक है, ये जापान के हैं। और अगर सदस्य देशों की से अगर बात करें तो एशियाई विकास बैंक में सदस्य देशों की संख्या 68 है। अगला है आपका कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान, ठीक है। तो आसियान इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की गई है। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है जो इंडोनेशिया में है। महासचिव वर्तमान समय में हैं लिम जॉक हुई और मेंबर इसके
10 हैं। एग्जाम में यहाँ जो रिपीट कर रहा है वह आपका है इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान का इसका जो स्थापना की गई है 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की गई है और इसका जो मुख्यालय है वह आपका जकार्ता में है। अगला है नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो। ठीक है, तो नाटो की जो स्थापना है वह एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है। तो आंसर है नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसके मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगर इसके महासचिव की बात करें तो ये हैं जेन्स स्टोलटेनबर्ग्स। ठीक है, और अगर सदस्य देशों की संख्या बात करें तो वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या 29 है। अगला है आपका एशिया प्रशांत महासागर आर्थिक सहयोग यानी अपेक। ठीक है, तो अपेक की स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपेक की जो स्थापना की गई है वह आपका 1989 ईस्वी में की गई है। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। अध्यक्ष यानी महासचिव की बात करें तो ये है डॉक्टर मोहम्मद बरकिंडो। अगर सदस्य देशों की संख्या बात करें तो एशियाई प्रशांत सागरीय आर्थिक सहयोग के सदस्य देशों की संख्या 21 है। अगला है आपका जो टॉपिक है वह आपका ओपेक। ठीक है, ओपेक से रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यानी इसका जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1960 ईस्वी को की गई और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ये है वियना में। महासचिव वर्तमान समय में है सानुशी बरकिंदो। ठीक है, तो ये है सानुशी बरकिंदो इसके महासचिव। ठीक है, अगर सदस्य देशों की संख्या बात करें तो ओपेक में सदस्य देशों की संख्या 14 है। अगला है आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो देखिए जो इसकी स्थापना की गई है वह आपका 17 मई 1865 ईस्वी को की गई है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी को की गई है। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय जनेवा में है। और अगर महासचिव की बात करें तो ये है वर्तमान समय में हॉलिन जाहाऊ। ठीक है, तो हॉलिन जाहाऊ ये महासचिव हैं किनकी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के। अगला है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन यानी FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 ईस्वी को की गई है। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान समय में रोम यानी इटली में इसका मुख्यालय है। महासचिव ये हैं क्यू डोंग्यू और सदस्य देशों की संख्या 197 है। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी इंटरनेशनल। ठीक है, फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इसकी स्थापना 13 जून 1976 ईस्वी को की गई है। इसका मुख्यालय रोम यानी इटली में है। वर्तमान समय में महासचिव की बात करें तो ये है कनायो F नवांजे। अगला है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ACO यानी संघाई सहयोग संगठन। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में की गई है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ये है बेजिंग में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष वर्तमान समय में व्लादिमीर नरोवा हैं। अगर सदस्य देशों की संख्या बात करें तो ये 8 हैं।